नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे एक ऐसी सर्वाइवल मूवी जिसमें हम देखते हैं एक ऐसा वीरान बर्फीला जंगल जिसमें 5 आदमियों के सर्वाइवल ग्रुप में से सिर्फ एक ही जिंदा वापस लौट पाया। इससे पहले मूवी यदि अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत होती है रशिया के एक शहर मॉस्को से। यहाँ पर हम एक बैंक को देखते हैं। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे और वह इस बैंक को लूटने के लिए आए हैं। लेकिन ये लुटेरे अलग तरह से लूटने का काम करते हैं। ये पैसों को तो लूटते ही है, लेकिन जो भी लोग इस बैंक के अंदर काम कर रहे थे उन सभी को भी गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और यहां से ले जाते हैं। और बैंक के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराए और डरे हुए हैं। इन बैंक के सभी कर्मचारी को यहां से साइबेरिया की एक जगह पे लाया जाता है। चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ है और यहाँ पे लाके इन लोगों से काम करवाया जाता है। इन लोगों को यहाँ पे लाके बहुत ही कम खाना दिया जाता है और जबरदस्ती दिन रात काम कराया जाता है। जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। काम न करने पर भूखे कुत्ते उनके पीछे छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस जगह से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चारों तरफ गन लेके इनके आदमी खड़े हैं, 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम हेनरी है। हेनरी एक दिन काम कर रहा था। अचानक माइक पर अनाउंसमेंट होती है और हेनरी को यहाँ का बॉस अपने ऑफिस में बुलाता है जिसका नाम खार्जिन होता है। दरअसल खार्जिन का रेडियो खराब हो चुका था। वो हेनरी से कहता है कि तुम एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रेडियो को ठीक करो। और हेनरी इस रेडियो को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन हेनरी बोलता है कि इस रेडियो के कैपेसिटर खराब हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हें दूसरे लाने होंगे। तो खार्जिन कहता है कि ठीक है, मैं ले आऊंगा, लेकिन तुम इस रेडियो को अगर चालू करोगे तो मैं तुम्हें और भी यहाँ काम देता रहूंगा, जिससे तुम बाहर मजदूरी के काम से बच जाओगे। और उसको बिस्किट भी देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा ही फायदा है। तो हेनरी इन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही हेनरी यहाँ से बाहर आता है तब वहां पर कुछ रशियन लोग थे जो हेनरी को पीटने लग जाते हैं कि तुम उनके साथ में मिले हुए हो, क्योंकि खार्जिन के ऑफिस से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। तो हेनरी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इंजीनियर हूं और वह लोग मुझे रेडियो ठीक करने के लिए बोल रहे हैं, वो किसी से बातचीत करना चाहते हैं। तब रशियन लोग कहते हैं कि अगर हम मिलकर काम करें तो यहां से निकल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ खार्जिन के ऑफिस के अंदर पीछे के गेट की चाबी को ढूंढना होगा और तुम उन चाबियों को चुरा सकते हो। लेकिन हेनरी को नहीं लगता कि उनका प्लान काम करेगा, क्योंकि बाहर साइबेरिया की बहुत ज्यादा चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और दूर दूर तक कोई भी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है जहां पर जाके वह लोग अपनी जान बचा सके। लेकिन यहाँ पे 2 रशियन लोग हैं जिसमें कर्ट और एंथनी है। वो कहने लग जाते हैं कि तुम चिंता मत करना, इस काम को हम अंजाम देंगे, बस जितना तुमसे खार्जिन कहता है तुम उतना ही काम करते रहो। तो हेनरी उनका कहा मान लेता है। खार्जिन हेनरी को वापस से बुलाता है और हेनरी यहाँ पर उसके रेडियो को ठीक करने लग जाता है। साथ ही हेनरी यहाँ पे चाबी को भी देख लेता है, जिस चाबी को उसे चुराना है। हेनरी खार्जिन को कहता है कि मुझे एक प्लायर की जरूरत है ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं। मैंने बाहर प्लायर देखा था, मैं लाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन खार्जिन कहता है कि तुम यहीं पर काम करो, प्लायर मैं लेके आऊंगा। और वो बाहर चला जाता है। तब हेनरी यहाँ पे चुपके से उस चाबी के पास में चला जाता है, लेकिन तभी वहां पे खार्जिन पहुंच जाता है। खार्जिन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हेनरी कहता है मैं यहाँ पे बिस्किट चुराने के लिए आया था। इससे खार्जिन हंसने लग जाता है और हेनरी खार्जिन के इस डिवाइस को ठीक कर देता है। उसके बाद हेनरी अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वहां पर जाकर उन लोगों को चाबी दिखाता है और कहता है कि मैंने यह काम कर दिखाया, इसीलिए ये लोग रात को ही निकलने का फैसला करते हैं। कुल मिलाकर ये 6-7 लोग थे, जिनमें कर्ट और एंथनी भी है। ये लोग यहाँ पर उन पहरेदारों के ऊपर रात को ही हमला कर देते हैं और यहाँ पर एक गाड़ी को भी चुरा लेते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तभी बाहर के पहरेदारों को पता चल जाता है। उसी वजह से खार्जिन के आदमी यहाँ इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। अब इन लोगों ने बंदूकें भी चुराई हैं, इसी वजह से ये लोग खार्जिन के ऊपर हमला करते हैं, लोगों के ऊपर गोली भी चलाते हैं। अब इन लोगों में से केवल कुछ ही लोग यहाँ से भाग पाते हैं
जिनमें हेनरी भी है। सुबह तक ये तीनों लोग चलते रहते हैं और साइबेरिया की बर्फ में भटकते रहते हैं। इनमें एंथनी, कर्ट और हेनरी ये तीन ही लोग हैं। इन लोगों के पास में एक छोटा सा मैप है और उसी की मदद से ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग एक जगह रात गुजारते हैं और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे कुछ रशियन डॉग इनके पीछे पड़ जाते हैं। यह किसी तरह करके उन रशियन डॉग्स को मार देते हैं। खारजिन के 2 आदमी भी यहाँ पे थे, उन दोनों को भी ये मार देते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि जिस जगह से हम भागे थे उस जगह से 2 और लोग भागे हैं, जिनमें से एक का नाम है विक्टर और दूसरा उसका साथी। यहाँ पे आते ही इन लोगों की तरफ विक्टर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम हमें वहां पे छोड़ के आ गए थे। तो कर्ट और एंथनी कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हें वहां पे छोड़ के नहीं आए, बल्कि तुम वहां पर खुद रह गए थे। हमारे पास में सामान है सरवाइव के लिए, अगर एक साथ रहेंगे तो यहाँ से जिंदा बच के निकल सकते हैं। तो विक्टर इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब ये टोटल 5 लोग हो जाते हैं और किसी तरह करके इस बर्फ में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी इन लोगों के सामने ऊंची पहाड़ी आ जाती है। उससे नीचे उतरने के लिए कर्ट और एंथनी अपने साथ में बहुत लंबी रस्सी लेके भी आए थे और उस रस्सी की मदद से ये लोग पहाड़ी के नीचे धीरे धीरे करके उतर जाते हैं। और जब सभी लोग यहाँ पे उतर जाते हैं तब खारजिन के आदमी ढूंढते हुए यहाँ पे भी आते हैं, लेकिन ये सभी छुप जाते हैं। उसी वजह से खारिजीन के आदमी इन्हें नहीं देख पाते। विक्टर कहता है कि अब हमारी जंग इस जंगल से होने वाली है और साथ में बर्फ से होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और इससे बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। और अब तक सब कुछ सही चल रहा था। ये लोग रास्ते के अंदर आराम भी करते हैं। ये लोग थोड़ा सा खाना भी चुरा के ले आए, उन्हें उबाल कर खाने लग जाते हैं। इन लोगों को नहीं पता था कि इन्हें कितने दिन तक यहाँ सरवाइव करना पड़ेगा। एंथनी यहाँ पर और इन सभी का मनोरंजन करता है। सुबह होते ही ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। एक जमी हुई झील के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर बर्फ टूटते ही विक्टर का साथी नीचे गिर जाता है और झील में जाने लग जाता है। हेनरी उसकी जब मदद करने की कोशिश करता है तो हेनरी भी बर्फ के अंदर झील में गिर जाता है। इन लोगों के पास में रस्सी है, उसी वजह से ये लोग हेनरी को तो उस जगह से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जो इनका साथी पहले गिरा था उसे ये लोग नहीं बचा पाते और वो मारा जाता है। हेनरी को ठंड लग चुकी है, उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है, इसीलिए विक्टर कहता है हेनरी उठ जाओ, बार बार कहता है। तभी वो गोली चला देता है। तभी हेनरी उठ जाता है। वो भागकर खुद के शरीर को गर्म करता है। साथ ही ये लोग रात को एक जगह आग को भी जला लेते हैं और वहां पे आराम करते हैं। ये लोग अपने खाने को चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि अब हमारे पास में थोड़ा सा ही खाना बचा है, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी बीच में जो हेनरी नाम का आदमी है उसे झील में गिर जाने के कारण ठंड लग जाती है और वह बीमार हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझसे आगे नहीं चला जाएगा, लेकिन विक्टर उसकी देखभाल करता है, उसे थोड़े से बीन्स खिलाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें घर पे जरूर पहुंचाएंगे। सुबह कर्ट और एंथनी ये दोनों खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं और आपस में बातचीत कर रहे थे कि जब हमारा खाना खत्म हो जाएगा तब हम हेनरी को मार देंगे और हेनरी को खाना शुरू कर देंगे। ये बात विक्टर सुन लेता है, इसीलिए वह हेनरी को बोलता है कि तुम खुद सोच के देखो कि ये दोनों इंसान तुम्हें यहाँ पे क्यों ले आए हैं। जब इनका खाना खत्म हो जाएगा तब ये तुम्हें खाएंगे, इसीलिए तुम्हें बंदूक चलानी सीखनी होगी ताकि तुम इनका सामना कर सको। तो वह कहता है कि ठीक है, ये लोग मुझे इसी वजह से बचा के लेके आए हैं। अगले दिन इन लोगों को पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। इनके पास में रस्सी है। सबसे पहले यहाँ पे जो कर्ट नाम का आदमी है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर पेड़ से रस्सी बांध देता है। उसके बाद वह एंथनी को ऊपर खींच लेता है। उसके बाद सामान को फिर ये लोग धीरे धीरे करके हेनरी को भी ऊपर खींचते हैं, लेकिन हेनरी बहुत मोटा है, उसी वजह से उसे ऊपर खींच पाना थोड़ा मुश्किल था। हेनरी के पीछे पीछे विक्टर भी आ रहा था, लेकिन तभी हेनरी का पांव फिसल जाता है, जिससे विक्टर भी नीचे गिर जाता है। विक्टर के रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। विक्टर उठ नहीं पा रहा था और जब हेनरी उसे नीचे बचाने के लिए कूदने लगता है, इसी बीच कर्ट विक्टर को गोली मार देता है, जिससे विक्टर वहीं पर मारा जाता है और वह लोग हेनरी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये वापस से 3 लोग हो जाते हैं। रास्ते में ये लोग आराम करते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। हेनरी अभी भी विक्टर के बारे में ही सोच रहा है। उसे विक्टर की मौत का बहुत अफसोस है। हेनरी को लगता है
कि विक्टर उसी की वजह से मारा गया, इसीलिए ये दोनों उसे कहते हैं कि उसके बारे में मत सोचो, यहाँ पे हमें सरवाइव करना होगा। इस तरह से हम उसे घर तक नहीं घसीट सकते थे और हेनरी एक जगह जाकर रोने लग जाता है। जब सुबह होती है तब ये थोड़ा सा खाना खाते हैं क्योंकि इनके पास में अब बहुत ही कम खाना बचा है और ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इन लोगों के मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेल की पटरियां होनी चाहिए थी, इसीलिए जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई रेल लाइन नहीं है, यानी कि शायद हम यहाँ पे भटक चुके हैं। हेनरी कहता है कि शायद मेरी टीम ने यहाँ पे ड्रोन मैपिंग की है, रेल की पटरियां शायद पहाड़ी के दूसरी तरफ है, इसीलिए हमें वहां तक जाना चाहिए। यहाँ पर कर्ट इसके ऊपर गुस्सा करता है। वह कहता है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुम्हें हमें पहले क्यों नहीं बताया? आगे से किसी भी चीज के बारे में जानते हो तो हमें जरूर बताना। अब यह लोग रात को यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। हेनरी यहाँ पे एक कांटे को लगा देता है ताकि रात को जब वह लोग आराम करें तब शिकार को पकड़ सकें। इसीलिए हेनरी और बाकी लोग जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि इनके कांटे के अंदर कोई भी शिकार नहीं फंसा और इनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। हेनरी कहता है कि हम बिना खाए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए शायद हमें झील के पास जाकर मछलियों को पकड़ना चाहिए। तो वह दोनों कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ इस काम में नहीं दे सकते, तुम अकेले ही मछली को पकड़ोगे। इसीलिए वह एक टिन के डिब्बे से छोटा सा कांटा बना लेता है और झील के पास में आकर मछली पकड़ने की कोशिश करता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसके हाथ में कोई भी मछली नहीं आती। इसी वजह से कर्ट और एंथनी उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा एक दिन बर्बाद हो गया, आगे से हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और ये लोग चलना शुरू करते हैं। फिर पूरा दिन बर्फ के अंदर चलने लगते हैं। हेनरी थका हुआ था लेकिन कर्ट और एंथनी फिर भी नहीं रुकते। जब रात हो जाती है तब वह एक जगह आराम करते हैं। हेनरी यहाँ पे एंथनी से बातें करने लग जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहां तक कैसे पहुंचे? हमें तो एक बैंक में से उठाया गया था। एंथनी कहता है कि मेरे बारे में मत पूछो तो ही अच्छा होगा। हेनरी एंथनी की फैमिली के बारे में पूछता है। एंथनी कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है, क्या तुम्हारी फैमिली है? तो हेनरी कहता है कि मेरी एक पत्नी है और मेरी 5 साल की बेटी भी है। बात कर ही रहे होते हैं तभी कर्ट को यहां पर एक खरगोश नजर आ जाता है। उसके पास में स्नाइपर है। जैसे ही वह उस खरगोश को गोली मारता है, खरगोश वहां से भाग जाता है और कर्ट का निशाना चूक जाता है। इससे कर्ट काफी गुस्सा हो जाता है। ये लोग रात को एक जगह आग जला लेते हैं और जो यहाँ की बर्फ है उसे पिघलाकर पानी पीने लग जाते हैं। इसी से इन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। रात को ये लोग आग के पास में ही सो जाते हैं। हेनरी यहाँ पर इन लोगों की गन को भी देखता है जो कर्ट के पास में है, इसीलिए देर रात को वह उस गन को चुराने का फैसला करता है। लेकिन कर्ट जाग जाता है, इसीलिए कर्ट हेनरी के ऊपर गुस्सा करता है। हेनरी कहता है कि मैंने यहाँ पे एक भेड़िया देखा था, उसी वजह से मैं इस गन को ले रहा था। लेकिन कर्ट कहता है कि अगली बार तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो हेनरी इन लोगों से माफी मांगता है लेकिन कर्ट हेनरी को माफ नहीं करता। वह जोर से उसके सिर पर मारता है। तभी हेनरी नीचे गिर पड़ता है। कर्ट उसे पेड़ से बांध देता है और बेरहमी से उसके हाथ की चमड़ी को चाकू से उतार देता है। हेनरी एकदम से चिल्ला पड़ता है। असल कर्ट एक बेरहम इंसान था। बेचारे हेनरी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और कर्ट उसकी चमड़ी को गर्म करके खाने लग जाता है। इससे हेनरी को ये बात तो पता चल ही जाती है कि ये लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं ताकि रास्ते में इनकी भूख को शांत कर सकूं। सुबह तक हेनरी उसी पेड़ के पास में बंधा हुआ बैठा था। उसके पास में कर्ट आता है। कर्ट कहता है कि मुझे रात में जो सब हुआ उसके लिए माफ कर दो क्योंकि मैं भूख से पागल हो गया था। उसी वजह से मेरा अपने पर कंट्रोल खो गया और मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया, लेकिन मैं आगे से यह काम नहीं करूंगा। और कर्ट यह भी बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो हमारे साथ में आ सकते हो, लेकिन अगर नहीं आना चाहते तो मुझे तुम्हें मारना होगा। तो हेनरी कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। इसीलिए यह लोग हेनरी के गले के अंदर एक रस्से को बांध देते हैं ताकि हेनरी भाग ना जाए और यह लोग हेनरी को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहते हैं। एंथनी को यह सब बुरा तो लग रहा था लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहता और यह लोग बस सरवाइव करते हुए
धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहे थे। हेनरी को तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन उसकी तकलीफ को दूर करने वाला यहाँ पे कोई नहीं था। तभी आगे एक पहाड़ की चढ़ाई आती है। ये लोग एंथनी को ले ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी का पैर फिसल जाता है। तब कर्ट जोर से रस्सी को पकड़कर रखता है और एंथनी उसी वक्त हेनरी का हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है। इसी वजह से कर्ट को गुस्सा आने लग जाता है। वह फैसला करता है कि मैं हेनरी को यहीं पर मार दूंगा और हम दोनों ही आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एंथनी कहता है कि ऐसा मत करो, ये हमारे साथ आया था, इसीलिए हमें इसे घर पर भेजना होगा। और बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये लोग रात को एक जगह आराम करते हैं। कर्ट थोड़ा यहाँ से दूर चला जाता है। अब यहाँ पर एंथनी बैठा हुआ है। हेनरी एंथनी से बातें करता है और कहता है कि मुझे पता है कि शायद तुम दोनों सिपाही हो, इसी वजह से तुम्हें सरवाइव करना आता है, और तुम दोनों वहां पर किस वजह से फंस गए थे। तो एंथनी कहता है कि हाँ, हम दोनों सिपाही हैं, तुम्हारी तरह हम भी वहां पर फंस गए थे, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे घर जरूर भेजेंगे। रात को सोते टाइम ये लोग हेनरी को गर्म पानी पिलाते हैं। हेनरी को समझ में नहीं आता कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। जब सुबह हो जाती है तब भूख के कारण यह लोग हेनरी का हाथ काटने वाले थे और एंथनी उसके हाथ को पकड़ता है और एक कुल्हाड़ी की मदद से जब हेनरी को काटने ही वाले था तभी यह कुल्हाड़ी गलती से एंथनी को लग जाती है, जिससे एंथनी को भारी चोट आती है। हेनरी इन कर्ट को लात मार के यहाँ से भाग जाता है और जाते हुए वह बैग और कर्ट की गन को ले जाता है। अब दोनों भी उसके पीछे भागते हैं। एक के हाथ पे तो चोट लगी हुई है और कर्ट एंथनी को बोलता है कि वह दूर नहीं गया होगा, हमें उसे किसी तरह पकड़ना होगा और मारना होगा। इसीलिए ये लोग हेनरी के पीछे पड़ जाते हैं और हेनरी आगे से आगे भागता जा रहा था। उसके पास कर्ट की बंदूक भी है, लेकिन एंथनी और कर्ट को पता है कि उस बंदूक के अंदर बहुत ही कम गोलियां हैं। इसीलिए हेनरी एक जगह छुप जाता है और इन लोगों के ऊपर 3 बुलेट खराब कर देता है। हालांकि वह इन्हें मारना चाहता था, लेकिन एंथनी और कर्ट किसी तरह बच जाते हैं। फिर से हेनरी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। आगे एक खड़ी ढलान थी, इसीलिए हेनरी के पास में रस्सी है और वह रस्सी की मदद से धीरे धीरे करके नीचे जाने लग जाता है और तब तक वहां पर कर्ट और एंथनी उसे नीचे उतरते हुए देख लेते हैं। तब तक वह नीचे चला जाता है। कर्ट ऊपर से पत्थर फेंकने लग जाता। हालांकि हेनरी को कोई पत्थर नहीं लगता, लेकिन कर्ट किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहता है, इसीलिए वह जल्दी जल्दी नीचे जाने लग जाता है और हेनरी भी रस्सी के सहारे धीरे धीरे दूसरी ढलान से नीचे उतर ही रहा था और कर्ट उसकी रस्सी को काट देता है, जिससे हेनरी नीचे जाकर गिरता है। हेनरी को काफी चोट आती है, लेकिन फिर भी वह उठ खड़ा होता है और यहाँ से भाग जाता है। वह बस भागता ही रहता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है। उसके पास में वह स्नाइपर अभी भी है, इसीलिए वह स्नाइपर की मदद से यहाँ पे उन दोनों के ऊपर निशाना लगाता है और उन दोनों के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन अभी भी उसका निशाना ठीक से नहीं लग रहा था। कर्ट कहता है कि सारी बुलेट खत्म हो चुकी है, अब तुम बच के कहाँ जाओगे, और कर्ट उसकी बंदूक के ठीक सामने आ जाता है। तब हेनरी आखिरी गोली चलाता है, वो कर्ट के पैर में लग जाती है। अब हेनरी के पास में भी भागने का कोई मौका नहीं था, इसीलिए कर्ट और हेनरी के बीच में लड़ाई हो जाती है। कर्ट हेनरी का गला दबा के उसे मारने ही वाला था, तब हेनरी चाकू निकाल के कर्ट को मार देता है, लेकिन कर्ट अभी भी हेनरी को मार रहा था। तब हेनरी की मदद करने के लिए एंथनी बीच में आ जाता है। कर्ट अब एंथनी के ऊपर भी हमला करता है, उसे वह कुल्हाड़ी से घायल कर देता है। अब एंथनी की मदद करने के लिए हेनरी आता है और हेनरी एक पत्थर उठाकर सीधा कर्ट के सिर में मारता है। तब भी कर्ट अभी तक मरा नहीं, वो हेनरी का गला दबाने लग जाता है, जहां पर हेनरी ने उस जगह पहले ही प्लान किया था। उसने एक फंदा बनाया हुआ था, कर्ट का पैर उसमें आ जाता है। उसने उस फंदे की रस्सी को एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े से बांधा और फिर उसे खाई में फेंक देता है, जिससे कर्ट वहीं पर मारा जाता है। अब एंथनी बहुत ज्यादा घायल है। हेनरी उसकी मदद करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों इस जगह से निकल जाएंगे। और ये दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और जब रात हो जाती है तब आराम करते हैं। और इस तरह से 2-3 दिन तक ये दोनों अकेले ही सफर करते हैं। लेकिन एंथनी बहुत ज्यादा घायल है, उसके जो घाव है वो बढ़ते ही जा रहे थे
उसी वजह से वो एक जगह गिर जाता है। हेनरी कहता है कि रास्ता हमें दिखने लगा है, अब तो मंजिल आ चुकी है, इसीलिए चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब एंथनी की चढ़ने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए हेनरी अपना कुल्हाड़ी निकालता है और एंथनी के सिर पर मार देता है, जिससे एंथनी वहीं पर मारा जाता है और हेनरी अकेला ही आगे बढ़ता है। और हमें पता चलता है कि हेनरी ने एंथनी की खाल के टुकड़े ले लिए हैं और एक बैग के अंदर भर लिए हैं ताकि वह भूख लगने पर खा सके। और वह यहाँ एक रेलवे पटरी तक पहुंच जाता है, यानी कि अब उसकी जान बच सकती है। और इस तरह से हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी सर्वाइविंग मूवी? कमेंट करके जरूर बताएं।